नमस्कार दोस्तों, मैंने एक पीछे वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने आपको एक डायरेक्शन टेस्ट नाम से रीजनिंग का टॉपिक करवाया था, जिसमें मैंने आपको महत्वपूर्ण 4 पॉइंट्स बताए थे और उन पॉइंट्स को से संबंधित मैंने 2 क्वेश्चन भी आपको बताए थे, जिनमें 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए थे। परंतु चौथा जो पॉइंट था, जो पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित था, वो पॉइंट्स मैं उस वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं बता नहीं पाया था। वो पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो उससे संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पाइथागोरस प्रमेय से ही संबंधित है। क्वेश्चन ये है कि व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर जाता है और फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है। अब बताओ कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे, देखिए, व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा, देखो दिशाओं का ज्ञान हमने पहले पॉइंट में किया था। आपने उस पॉइंट को समझा होगा। अगर आपको वो पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को यानी कि पूर्व दिशा को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए व्यक्ति का घर ए पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे है और व्यक्ति जो है पूर्व दिशा में जाता है। तो ए पॉइंट यानी जहाँ उसका घर है वो पूर्व दिशा में जाता है। देखो ये पूर्व दिशा में जा रहा है, तो पूर्व दिशा में वो जाता है, वो 8 किलोमीटर जाता है, ठीक है ना। फिर बाएं मुड़कर, यानी कि हमने पिछले वीडियो में जो सेकंड पॉइंट किया था, बाएं और दाएं का ज्ञान, उससे आपको बाएं का ज्ञान हो जाएगा। तो बाएं मुड़ना है तो बाएं अपने लेफ्ट हैंड से, देखिए बाएं मुड़ गया, वो ये बाएं मुड़ गया और कितना चला वो 6 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर चला है। अब बताओ कि वह अपने घर से कितनी दूरी पे है। देखो ये पॉइंट जहां व्यक्ति पहुंच गया और जहां से चला था, इसके बीच की दूरी बतानी है हमें, इसके बीच की दूरी बतानी है। तो हम कैसे बताएंगे, वो पाइथागोरस प्रमेय से बताएंगे। और पाइथागोरस प्रमेय हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर होता है, ये होता है। इसको हम और इजी और सिंपल कर लें तो अंडर से स्क्वायर कट जाएगा, तो कर्ण बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर हो जाएगा। तो आधार कितना है 8 का स्क्वायर प्लस में लंब कितना है 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 8 64 6 36 और ये हमारा 100 आ गया। और 100 का अंडर रूट कितना हो गया 10 हो गया, यानी कि कर्ण कितना हो गया हमारा 10 हो गया। परंतु ये क्या हुआ कि व्यक्ति जो है अपने घर से वो 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो पहला जो आंसर है हमारा अपने घर से कितनी दूरी पर है, इसका जवाब जो है 10 किलोमीटर का है। और उसके बाद पूछा है कि किस दिशा में है, तो दिशा बतानी है। तो दिशा बताने के लिए देखो इस पॉइंट से मैंने ये चार्ट बनाया था, तो इस पॉइंट से आपको ये ऊपर जो है उत्तर दिशा है, इधर पूर्व दिशा है, तो बीच की दिशा कौन सी हुई, उत्तर पूर्व हुई। तो राइट जो आंसर है हमारा सेकंड जो पार्ट, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्व होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और पिछले कई वर्षों से इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो नेट के एग्ज़ाम में आता रहा है, तो आप इसको जो है अच्छे से देख लें। इसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में एक स्पेशल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तथा अन्य दिशाएं भी इसी प्रकार बदल दी जाए तो पश्चिम क्या होगा। देखो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि इस क्वेश्चन में हमारे पिछले वीडियो में जो 4 पॉइंट थे, उन 4 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट लागू होगा, आप गैस करें। गैस कर लिया होगा आपने कि तीसरा पॉइंट लागू होगा। तीसरा पॉइंट कौन सा था, वो था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हिंदी में दक्षिणावर्त और वामावर्त बोलते हैं। तो इस पॉइंट्स में हम इस क्वेश्चन को तीसरे पॉइंट से हल करते हैं। तीसरे पॉइंट से हल करते हैं तो उसमें देखो क्या है, दक्षिण पूर्व। ये देखो ये 4 दिशा
ये हमारे पास क्या है, ये दक्षिण है और ये उत्तर है और ये पूर्व है और ये पश्चिम है दिशाएं। तो क्या बोला कि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पूर्व है, ये दक्षिण पूर्व है, ये क्या हो जाए, उत्तर हो जाए। देखो कितने डिग्री घुमा, 45 डिग्री और 90 डिग्री, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कितना डिग्री, 135 डिग्री, ये ध्यान में रखना है। हो जाए दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। अब देखो ये उत्तर पूर्व है, ये उत्तर पूर्व है, ये क्या हो जाए, ये हो जाए पश्चिम। तो कितना घुमा है यहाँ से, देखो ये 45 डिग्री और 90 डिग्री, ये भी घुमा कितना, 135 डिग्री। तो आप देखो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, तो हमें इसी पैटर्न को फॉलो करना है और इस पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन में है अन्य दिशाएं भी इसी प्रकार बदल दी जाए, यानी कि इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें दिशाओं को बदलना है। तो पश्चिम क्या होगा, ये देखो पश्चिम जो है, तो पश्चिम को हमें कितना घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और कितनी डिग्री घुमाना है, 135 डिग्री घुमाना है। 135 डिग्री, 90 डिग्री और क्या हो गया, और कितना हो गया, ये 45 डिग्री ये 90 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, यानी कि टोटल 135 डिग्री घुमा। तो कहाँ पहुँच गए हम, वापिस यहाँ दक्षिण पूर्व, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या आएगा, दक्षिण पूर्व आएगा। ठीक है ना। तो ये तीसरा पॉइंट था जिसको हमें समझना था, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन था कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आता है, तो ध्यान से इसको आपको देखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक स्पेशल क्वेश्चन है। इस तरह के एग्ज़ाम कई एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो आप देखिए, सी, मान लो कोई व्यक्ति है सी पश्चिम की ओर है बी के। अब देखो दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि पहला पॉइंट लागू हो रहा है। सी पश्चिम की ओर है बी से पश्चिम की ओर है, देखो ये बी है, हाँ, और सी कहाँ है, सी पश्चिम की ओर है बी से, तो ये देखो पश्चिम की ओर है, ये सी, जो सी है वो बी के पश्चिम की ओर है, ये देखो पहली लाइन। और दक्षिण पश्चिम की ओर है ए से, और दक्षिण पश्चिम किधर है, अब देखो दक्षिण पश्चिम की ओर है ए से, दक्षिण पश्चिम की ओर ए से। अब देखो यानी कि दक्षिण पश्चिम, अब देखो दक्षिण पश्चिम, ये मान लो दक्षिण पश्चिम सी पॉइंट जो है ना, ये दक्षिण पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम कैसे होगा, यानी कि अगर मैं इसको ए को यहाँ बिठा दूँ तो ये सी जो है इसके दक्षिण पश्चिम में होगा। कैसे होगा, देखो आप, अगर मैं यहाँ बना दूँ इसको तो ये दक्षिण पश्चिम में होगा, ये देखो ये दक्षिण ए के दक्षिण पश्चिम में होगा। डी उत्तर पश्चिम की ओर है ए से, अब देखो ये ए है, यहाँ ए बैठा है और कहता है डी उत्तर पश्चिम की ओर है ए से। अब ए से उत्तर पश्चिम किधर है, ये है, यानी कि ये उत्तर है इसका और ये पश्चिम है, तो यहाँ डी बैठा है, ए से एम उत्तर की ओर है सी से, यानी कि सी जो डी है ये देखो जो डी है वो सी के उत्तर में है, देखो ये सी के उत्तर में है, यानी कि डी जो है हमारे यहाँ बैठा है वो उत्तर में है। तो और ए बी की सीधी रेखा में है, ए बी की, ये ए था यहाँ और ये बी था, तो डी ए और बी इसकी सीधी रेखा में है, यानी कि डी ए बी तीनों एक सीधी रेखा में है। तो आप देखो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया। तो पूछा क्या है, ए से बी किस दिशा में है, ए से बी किस दिशा में है। अब देखो हमारे पास ये पूर्व है और ये दक्षिण है, तो आप
अंदाज़ा लगाओ कि जो बी है ए से किस दिशा में हुआ, दक्षिण पूर्व में हुआ, दक्षिण पूर्व में हुआ। थोड़ा सा समझने की बात है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अंत में मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरा चैनल जो है आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में फिर भी कोई आपकी समस्या रहती है तो उसको लिख दें, ताकि मैं उसको देखकर आपकी समस्या का समाधान तुरंत कर दूं। धन्यवाद।